10 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। लगभग 13 घंटे तक सदन इस पर दोनों पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से चर्चा की और 42 से ज्यादा सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया है। मान्यवर, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि स्पीकर की नियुक्ति जब हुई, अभी के विद्यमान स्पीकर साहब की जब नियुक्ति हुई, तब दोनों दलों के नेता ने एक साथ उनको आसन पर बिठाने का काम किया। इसका मतलब है स्पीकर को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने एक प्रकार से मुक्त माहौल भी देना है और दायित्वों के निर्वहन के लिए उनका समर्थन भी करना है। मगर आज स्पीकर के निर्णय पर कोई असहमति तो व्यक्त हो सकती है, मगर लोकसभा के नियमों में स्पीकर के निर्णय को अंतिम माना गया है। मान्यवर, इससे विपरीत विपक्ष ने स्पीकर की निष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा किया और अगर आप रिकॉर्ड में आना चाहते हैं, रोड साहब, आप लोग रिकॉर्ड में आना चाहते हैं तो मैं अलाउ कर रहा हूं कि लिखित अपना भाषण कर दें, तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। लिखित, आप लिखित भाषण दे दें, रिकॉर्ड में आ जाएगा। अभी जब तक गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, आप लिखित दे देंगे। गृह मंत्री जी, अब हो गई, आपको ले करने के लिए परमिशन दे दिया इंजीनियर साहब, ले कर दीजिए। ठीक है, बैठिए। राजकुमार, हो गया भैया, सुन लिया, देख लिया सबने। मान्यवर, ये लोकसभा भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है और न केवल भारत, दुनिया भर में हमारी लोकतंत्र की एक साख बनी है, प्रतिष्ठा बनी है और पूरी दुनिया ये लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को स्वीकार करती है। जब इस पंचायत के मुखिया पर, इसके अभिभावक पर, उसकी निष्ठा पर सवालिया निशान लगता है तो केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आमतौर पर कभी स्पीकर के सामने अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। चैम्बर में जाकर उनसे बात हो सकती है। स्पीकर दोनों दल को एक सदस्यों की संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं, उसमें मध्यस्थता भी करते हैं और सारे इश्यू रिजॉल्व होते हैं। मगर यहां अजीब दृश्य खड़ा हुआ है। चैम्बर में जाते हैं तो स्पीकर साहब की सुरक्षा को चिंता और न हो, इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया जाता है। इससे शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती। अब किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? स्पीकर का पद पार्टी से ऊपर उठाकर संविधान ने स्पीकर के पद को एक प्रकार से मध्यस्थी की भूमिका में रखा है। आपने मध्यस्थता करने वालों पर ही शंका के सवाल उठा दिए। मैं बाद में आता हूं कि क्यों उठाए, परंतु मान्यवर, 75 साल से हमारे ये दोनों सदनों ने हमारे लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा पहुंचाया है और वो नींव जो पाताल से गहरी पहुंची है, इसकी साख पर विपक्ष ने आज एक प्रकार से सवालिया निशान। मान्यवर, मैं आज विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उस पर भी बाद में बात करूंगा, मगर मैं पहले कहना चाहता हूं
मान्यवर हमारा जो स्पिरिट है और जो इस सदन का एक प्रकार से इतिहास भी है, सदन आपसी विश्वास से चलता है। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सदन के स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं, मगर उनको लोकसभा कैसे चलानी, इसीलिए इसी लोकसभा ने कुछ नियम बनाए हैं। हम हमारे अधिकार के लिए बात कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, विपक्ष के मित्र भी कर सकते हैं, मगर ये सदन कोई मेला नहीं है। सदन के अंदर सदन के चलाने के नियमों के अनुसार खड़ा होकर बोलना पड़ता है। मानिए जो सदन के नियम परमिट नहीं करते हैं उस हिसाब से बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई भी हो इसको अधिकार नहीं है। जब आप सदन के नियमों को, लोकसभा को चलाने के नियमों को नजरअंदाज करोगे तो स्पीकर का पवित्र दायित्व है कि कोई भी सदस्य हो इसको रोके, टोके और निकाल कर बाहर करे। माने और ये जो अधिकार है वो कोई ये कह रहे हैं कि भाजपा आई तो ये होगा, एनडीए आया तो ये होगा। हमारे समय में नियम नहीं बने भाई, ये नियम नेहरू जी के समय से चले आते हैं और एक एक धारा मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। कितनी बार कांग्रेस ने तोड़ी है मान्यवर, मगर वो तोड़े तो हम तोड़े ऐसा मेरा नहीं कहना है। मेरा इतना ही कहना है कि अधिकारों के संरक्षण के लिए तो हम सहमत हैं, परंतु नियमों का क्या, स्वच्छंदता से यहां नहीं बोला जा सकता। नियम अनुसार सबको बोलना पड़ता है। और स्पीकर जब निर्णय देते हैं वो निर्णय हो सकता है हमें भी अनुकूल न हो सकता है विपक्ष को भी अनुकूल। इसके पर मंतव्य तो सभी सदस्यों का हो सकता है, मगर स्पीकर के निर्णय पर शंका नहीं कर सकते, इनकी निष्ठा पर शंका नहीं कर सकते हो आप। निर्णय कभी हमें अनुकूल लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी लगेगा, कभी विपक्ष को अनुकूल लगेगा, नहीं लगेगा, मगर निर्णय से असहमति व्यक्त करने तक तो सभी लोग सहमत हो सकते हैं। मगर विपक्ष अगर निर्णय की निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है तो मान्यवर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है। इसकी घोर निंदा हम इस सदन में खड़ा रहकर करता हूं। मान्यवर, जब आप अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल करते हो तो आप अजीब प्रकार की स्थिति का निर्माण कर देते हो। जिसको मध्यस्थता करनी है, जिसका संरक्षण अभी लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति तक आपको मांगना है, उसके पर ही आप निष्ठा पर सवाल कर देते हो। मान्यवर, ये हमारी परंपरा, उच्च परंपराओं का निर्वहन करने के लिए ये बहुत अफसोसजनक घटना है। मान्यवर, मैं हमारे लोकतंत्र में अनेक बार परिवर्तन है। हमारी पार्टी की राजनीतिक यात्रा के जीवन में हम तो ज्यादातर वही बैठे हैं। बहुत कम समय है कि हम यहाँ बैठे, ज्यादातर तो कांग्रेस पार्टी और उनके साथी ही बैठे। हम भी विपक्ष में रहे, मगर 3 बार लोकसभा के स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव आया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कभी विपक्ष के में रहते हुए लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाए। हमने रचनात्मक विरोध पक्ष के रूप में काम किया है। मानो हमने स्पीकर की पद को, गरिमा को संरक्षण करने का काम किया है और स्पीकर से हमारे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए संरक्षण की मांग भी करी है। हम कभी भी स्पीकर के सामने अविश्वास का प्रस्ताव लेकर नहीं आए। मान्यवर, अब तक 3 प्रस्ताव आए। 54 में जीवी मावलंकर जी के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी लेकर आई। 66 में सरदार हुकम सिंह जी जो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष है उसके सामने समाजवादी पार्टी लेकर आई और 87 में श्री बलराम जाखड़ के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेकर आई। और ये सारे कमोबेश
आज किसके साथ बैठे हैं? यूपीए के अंदर है मान्यवर, एक घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं और आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, सबने समर्थन किया है। कभी भी स्पीकर की निष्ठा पर आशंका नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग मत है, हमारी मान्यता है। और ये तीनों जो प्रस्ताव थे, ये ध्वनि मत से एक प्रकार से खारिज कर दिए। मान्यवर, आज जब मैं यहां खड़ा हुआ हूं तब राजनीतिक आरोप एक भी नहीं करूंगा, करे हुए राजनीतिक आरोपों का जवाब जरूर दूंगा, कस कर दूंगा, परंतु मैं राजनीतिक आरोप एक भी नहीं करूंगा। मान्यवर, हम सब स्पीकर के महत्व को जानते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष विधायी न्यायशास्त्र के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उनके कार्यवाही के बारे में करे हुए फैसलों में सर्वोच्च अदालत भी दखल नहीं कर सकती। मान्यवर, ये प्रोटेक्शन उनको संविधान ने दिया हुआ है और वो इसलिए दिया है कि स्पीकर निर्भीक रूप से अपना काम कर सके और अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य होता है कि व्यवस्था और शिष्टाचार को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है सभी को मौका देना और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। परंतु प्रथम कर्तव्य क्या बताया गया? प्रथम कर्तव्य बताया गया कि यहां पर व्यवस्था और शिष्टाचार बता देना, बनाए रखना। अब शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार ये है मान्यवर कि ये लोकसभा, ये सदन चलाने के नियमों के अनुसार चले। अब कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और अपनी मुंसफी से कुछ भी बोलेगा, स्पीकर को बिठा देना पड़ेगा। यहां विषय तय होते हैं मान्यवर। आज मैं यहां पर स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, तो मैं माओवाद इस देश में समाप्त हो रहा है इस पर लेक्चर नहीं दे सकता। मैं दूंगा तो आपको बिठा देना पड़ेगा, फिर आप कहोगे देखो आप मुझे बोलने नहीं देते हो। अरे भाई, यहां नियमों से बोलना पड़ता है। और कितने वरिष्ठ सदस्य, मुझे तो अभी भी नहीं मालूम पड़ता, शशि थरूर जैसे बैठे, बालू साहब बैठे, क्यों नहीं सिखाते इनको सब? इतना सिखा दे तो ये समस्या का वही समाधान हो जाए मन। और हमारे लोकसभा के नियमों में भी स्पीकर साहब को कई अधिकार दिए। कोई भी सदस्य भाषण करता है तो स्पीकर साहब को एड्रेस कर करता है। स्पीकर के माध्यम से, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से विपक्ष सत्ताधारी पक्ष को कुछ कह सकता है और स्पीकर साहब के माध्यम से सत्ताधारी पक्ष विपक्ष पर कुछ आरोप लगा सकता है। लोकसभा के नियम 351 में 374 अव्यवस्था, अनुशासनहीनता की स्थिति में स्पीकर को चेतावनी करने का अधिकार है, नामित करने का अधिकार है, निष्कासन करने का अधिकार है और निलंबित करने का भी अधिकार है। मुझे बताइए साहब, सभी सदस्य इस बात पर सहमति व्यक्त करेंगे कि वेल में आकर कागज फाड़कर स्पीकर की चेयर पर फेंकना आप असहाय बना देना चाहते हो स्पीकर साहब को? किस प्रकार से सदन चलाएंगे? सदन किस प्रकार से चलाएंगे? टेबल पर नाचते हैं। मैं समझ रहा हूं साहब, किसी के एडवाइजर एक्टिविस्ट हो सकते हैं, किसी के एडवाइजर आंदोलनकारी हो सकते हैं, मगर आंदोलन और एक्टिविस्ट को सदन में सदन के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नियम बनाए गए। नियम 375 के तहत गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में सदन को स्थगित करना होता है। मान्यवर, आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे। कितने भी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो, खड़े होकर आप विरोध करते रहोगे और प्रधानमंत्री जी की चेयर तक
सारे महिला सांसद एकत्रित होकर आ जाएंगे। ये मैं नहीं मानता किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री की चेयर होती है भाई। मान्यवर, इसीलिए 375 का प्रावधान की शक्तियां स्पीकर साहब को। अब किसी सदस्य ने कहा कि हमारा बोला हुआ काट दिया जाता है। मान्यवर, 380 के अधीन स्पीकर साहब को अधिकार है असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने का अधिकार दिया है। प्रयास तो करना चाहिए कि असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों का प्रयोग न हो, मगर कई बार वक्ता लय में कर जाते हैं, कुछ जानबूझकर भी करते हैं। मगर लय में की हुई असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखनी चाहिए क्या? कोई नहीं कहेगा रखनी चाहिए। असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखने से आने वाले दिन के सांसद भी यही संस्कार लेकर जाएंगे। जब व्यवधान आता है और हटा दिया जाता है तो वो अपने आप, मैंने भी पढ़ा है विधानसभा में जब पहली बार विधायक बना कि क्या हटा दिया, तो मालूम पड़ता है कि ये शब्द हटा दिया जो असंसदीय है, मुझे नहीं बोलना है। मगर यहां तो आग्रह है कि हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें, इसको रखने दीजिए। ऐसे सदन नहीं चलता। ये सदन के असंसदीय शब्दों का लिस्ट कोई एक कार्यकाल में नहीं बना है मान्यवर। असंसदीय शब्दों का लिस्ट जब से सदन का अस्तित्व आया तब से लेकर आज तक इस उच्च शासन पर बैठे हुए अनेक महानुभावों के बनाते बनाते बना है, और वो सबको बाध्यकारी, हमें भी है और विपक्ष को भी है। अगर आप कहते हैं कि सदन चलाने के नियम और असंसदीय शब्दों का लिस्ट हमें बाध्यकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, मगर विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है। इसलिए छोटे 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 होते जा रहे हैं। मान्यवर, लोकसभा स्पीकर, उनके अध्यक्ष, उनका महत्व सदन, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वो एक प्रकार से पीठासीन अधिकारी मात्र नहीं है, हमारी विधायी चेतना और हमारे लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक स्पीकर होता है। जब आप उसके खिलाफ निष्ठा पर सवाल उठाते हो तो आप विधायी चेतना और लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठा रहे हो। और मान्यवर, ये अंतर उनको आप लाइए ना, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाइए, कोई विरोध नहीं कर रहा। हम मुद्दों पर चर्चा, यहां पर भी मैं मुद्दों पर जवाब दूंगा, परंतु हम मुद्दों पर जवाब देंगे। हम नहीं कहेंगे कि आज का दिन अफसोसजनक है। प्रधानमंत्री जी को हटाने का प्रस्ताव सदन में आ ही सकता है, मगर लोकसभा के कस्टोडियन पर हटाने का प्रस्ताव मैंने तो कम से कम मैं इसको साहजिक घटना नहीं देता। मान्यवर, संविधान ने किसी भी एक्सट्रीम परिस्थिति की कल्पना कर प्रावधान बनाए हैं। ये कोट कर रहे हैं 94C के अंदर इफेक्टिव मेजॉरिटी से स्पीकर साहब को हटाया जा सकता है, मगर ऐसे तो युद्ध के समय में कई सारे अधिकार सरकार को प्राप्त होते हैं, आज उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये असाधारण परिस्थितियों में स्पीकर को हटाने के लिए, लोकसभा हटाने के लिए किया गया प्रावधान है। ये रोजमर्रा की चीज नहीं है, इसका उपयोग रोज रोज नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी घटना हो तब करना चाहिए। मान्यवर, अनुच्छेद 96 के तहत अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जब विचाराधीन हो
तब संबंधित पीठासीन अधिकारियों अध्यक्ष की सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्या हुआ, पहले 3 बार आया, मैंने कहा तीनों बार प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब आए, हम नहीं लाए थे मगर आए। तीनों वक्त ये परंपरा रही कि जब स्पीकर की पर अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा होगी तब स्पीकर साहब इस स्थान पर आसन ग्रहण नहीं करेंगे। तीनों बार, मगर 14 दिन तक सबने अध्यक्षता करी। एकमात्र स्पीकर श्री ओम बिरला है जिन्होंने मॉरल ग्राउंड पर जब से उन्होंने इसको नामित किया तब से नहीं, और ये हमें मॉरल ग्राउंड सिखा रहे हैं। बिरला साहब को मॉरल ग्राउंड मत सिखाइए। जब आपकी बारी थी, आपकी पार्टी से चुने हुए संसद सदस्य स्पीकर बने थे और आप पार्टी में थे, तब सब बैठे थे, बिरला साहब नहीं बैठे। मान्यवर, उनको मत देने का अधिकार नहीं, तो वो तो बैठे ही नहीं है, तो मत कहां से देंगे? चर्चा में भाग लेने का अधिकार है, मगर वो बैठेंगे ही नहीं तो चर्चा में कहां? अब इससे उच्च मॉरल ग्राउंड कोई हो नहीं सकता। माननीय, इसकी प्रशंसा करने की जगह इसकी निंदा करें। मान्यवर, 94C के तहत अध्यक्ष को केवल असाधारण और गंभीर परिस्थितियों में हटाया जा सकता है, और वहां पर रूटीन प्रोसीजर नहीं रखी। 3 प्रकार की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी जो 2/3 का है। सभी पद के लिए हमारे संविधान ने अलग अलग प्रावधान किए हैं। प्रधानमंत्री जी को हटाना है तो सादा बहुमत चाहिए, मगर स्पीकर को हटाना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। ये एक प्रकार से ये स्पीकर संविधान में लिखा है भाई, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। मान्यवर, ये एक प्रकार से संरक्षण दिया गया, जैसे न्यायपालिका के। आप बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए। मान्यवर, ये पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक कार्यकाल तक की इनको एक प्रकार से सुरक्षा देने का काम हुआ है। मान्यवर, मैं अविश्वास प्रस्ताव के जो रखा गया है उस पर भी बात करना चाहता हूं। अनुच्छेद 94C के तहत और लोकसभा के चलने के नियम 200 के अनुसार संकल्प का नोटिस माननीय सदस्य श्री वेणुगोपाल जी और 119 सदस्यों ने दिया। अब शायद वो आधे अधूरे मन से ही लाए होंगे प्रस्ताव। पूरे देश को, दुनिया को मालूम है कि यीशु का 2026वां वर्ष चल रहा है। उन्होंने अंदर तिथि में 2025 लिखी है। उन्होंने ऐसा सोचा कि इससे स्पीकर साहब रिजेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प ही संलग्न नहीं किया। जो संकल्प होता है वो संलग्न करता है, मगर भूल गए, वो कॉपी संलग्न नहीं की। उनको लगा कि स्पीकर साहब इसके कारण रिजेक्ट कर देंगे, और जब ये इनके ध्यान पर ला दिया गया तो उन्होंने नोटिस वापस ले लिया और दूसरा नोटिस आ गया। अब दूसरे नोटिस की बात करता हूं। दूसरे नोटिस में एकमात्र सी गौरव गोगोई के एक्चुअल हस्ताक्षर से बाकी सारे जेरोक्स थे। ये नियमों अनुसार रिजेक्ट होने का मामला है और फोटोकॉपी नहीं चलती है। सदन के सदस्य ने एक्चुअल हस्ताक्षर वाला नोटिस देना होता है। साहब, चलो मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, वो विपक्ष के सदस्य स्पीकर साहब के सामने अविश्वास की प्रस्ताव लाना चाहते हैं, मगर इतनी गंभीरता नहीं है कि नियमों के अनुसार लाए, नियमों के अनुसार लाए। मान्यवर,